अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप लेक्चर्स देखें ताकि अच्छे तरीके से जो आपकी थ्योरी है या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं तो वो क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट हमारा MCQ है हमारे पास कि अ बेस इज सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, जो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज होता है एसिड में, तो कौन से सब्सटेंस है जो बेस नहीं है। यानी कि जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। तो एक्वस अमोनिया है, सोडियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है। जो नहीं है बेस सब्सटेंस वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। उसके बाद सेकंड MCQ है कि लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। कौन कौन से लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं उसके फॉलोइंग कैरेक्टर से एक को छोड़कर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एन अडक्ट ये भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये भी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर ये सब इनमें होता है। जो नहीं होता वो है डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन। तो ये हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि एसिटिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि फ्लेवरिंग फूड के लिए हमारे पास यूज़ होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, फ्लेवरिंग फूड। नंबर फोर्थ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि अ सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ। साल्ट किस साल्ट नहीं बना होता, किस चीज़ का नहीं बना होता, इन आयन इन एनाइन ऑफ अ बेस। ठीक है, बाकी इन चीज़ों का साल्ट बने हुए होते हैं। जो चीज़ उसमें नहीं होती वो होता है इन एनाइन ऑफ अ बेस। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है कि इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट। ये हम pH साइकिल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। pH स्केल जो होती है उसमें हमने पढ़ा था पूरा। तो 7 है तो क्या होगी वहाँ पर, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि थ्योरी के जितने भी लेक्चर्स है वो आप एक बार देखोगे तो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो और कौन से भी MCQs आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साल्ट ऑलवेज, अब ये भी हमने पढ़ा था कि साल्ट क्या होता है, हमेशा क्या कंटेन करता है, आयन कंटेन करता है, ना कि कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्म क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो साल्ट कंटेन करेगा हमेशा आयंस। ठीक है, उसके बाद है डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट। तो जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ तो वो सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। जो चीज़ नहीं प्रोड्यूस करते डाइल्यूट एसिड्स, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये हमने पढ़ा था ना, जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो जब हम इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं विच वन ऑफ द फैक्ट्स इनकरेक्ट, कौन सा फैक्ट है इनमें से जो सही नहीं है। टू डबल सॉल्ट आर मिक्सड, हाँ तो उसमें से बनते हैं। टू टू सॉल्युबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ये भी ठीक है। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस इज इनसॉल्युबल, ये भी है। जो नहीं है कि बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है, या के लिए जो फैक्ट है ये हमारे पास इनकरेक्ट है कि बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस आर इनसॉल्युबल। दोनों सॉल्ट जो प्रोड्यूस होंगे तो वो इनसॉल्युबल नहीं, एक होगा उनमें से। ठीक है, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ये तो इजी है जब, और ये याद रखने वाली बात भी है कि ये कॉन्सेप्ट में भी आती हैं ये चीज़ें कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, ऐसे भी कोई आपसे पूछ लेता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो ये बात याद रखें कि सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4। अब देखें HPO4-2, अब कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है ना। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करके समझते हैं देखें तो ये हमारे पास क्या बोल रहा है, HPO4 2- है इस पर। ठीक है, तो सिंपल ये क्या बोल रहा है कि ये कॉन्जुगेट एसिड है। एसिड है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये जब एक्सेप्ट करेगा तो ये डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H2PO4-, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा और इसकी चार्ज +1 हो जाएगी तो ये H2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। वाट इज़ द pH ऑफ 0.02 MCaOH, और यहाँ पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आ जाए जब भी आपसे POH के बारे में पूछा जाए तो हम कैसे करते हैं, ये मैंने सिखाया भी था आपको। तो सिंपली आप क्या करते हैं, ये 0.02 को आप स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद
pOH निकालने का तरीका ये है कि आप माइनस लॉग लगाओ, तो ये बन जाएगा हमारा 0.04, और जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 1.698। ओके। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ नॉट एम्फोटेरिक। अब आपको पता है कि एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक वो होते हैं हमारे जिनमें हमारा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर किस में हाइड्रोजन नहीं है? हमारा SO4 में हाइड्रोजन नहीं, इनमें हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन नहीं होता एम्फोटेरिक में। कौन सा एम्फोटेरिक, सॉरी, नहीं है, उनमें हाइड्रोजन होता है, इनमें हाइड्रोजन नहीं होता। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास के द प्रोडक्ट ऑफ लिवाइस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट होती है लिवाइस एसिड बेस रिएक्शन की, उसको हम अडक्ट बोलते हैं। उनके बीच में बांड कौन सा होता है? ये तो हमें पता है ना कि अडक्ट होता है जब प्रोडक्ट होती है लिवाइस एसिड बेस की, तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो तो अडक्ट होती है, मगर जो उसमें बॉन्ड होता है वो हमारा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमने पढ़ा था, ये भी टॉपिक, जो भी चीज़ें वो ऑलरेडी लेक्चर में मैंशनड है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग ऑफ क्रिस्टल्स नो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल्स नो, शेप्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या देती है? क्रिस्टल्स को शेप देती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद यू वांट टू ड्राई अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल यू यूज़? कौन से सॉल्ट आप यूज़ करोगे? कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं जब हमें ड्राई गैस चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद है फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड। उसके बाद है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो उसका कलर कौन सा होगा प्रेसिपिटेट पर? ब्राउन। ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है विच आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब 17 सिंपली पूछ रहा है कि इसका बेस क्या है। वहाँ पर क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जब H2SO4 है तो इसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास HSO4। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट 17 में, ठीक है। तो 17 क्या पूछ रहा है? सिंपली पूछ रहा है कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आपको पता है इसमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा HSO4 ये माइनस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवाइस बेस। ये हमने पढ़ा था कि लिवाइस बेस में जो अमोनिया होता है वो हमारे पास क्या होता है? अमोनिया होता है हमारे पास लिवाइस बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लिवाइस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं लिवाइस एसिड? कौन से सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जो डोनेट करें वो क्या होते हैं? हमारे बेस होते हैं। उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ हैं गिवन KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो है 1.02 इंटू 10, और ये कितने पर दे रहा है हमारे पास? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पूछ रहा है प्योर वाटर में। आपको याद है लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है वाटर में वो होती है इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हो गई पहले तो ये बात। अब इसका सलूशन क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, हाइड्रोजन आयंस बराबर होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर प्योर वाटर। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयंस बोथ साइड से स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा 1, कितना पूछ रहा है? हाँ, 1.1014, ठीक है। इसको ख़त्म करो तो ये इसका आंसर बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10-7, तो DM³, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये दोनों की इक्वल होगी। ये बात याद, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है प्योर वाटर में वो इक्वल होती है, ठीक हो गया।